नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सूरजभान सिंह। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। जिस तरह से आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा ने अकेले ही पार्टिसिपेट किया था, एनडीए से नाता तोड़ करके अकेले पार्टिसिपेट किया था, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नुकसान सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को हुआ है, यानी कि जदयू के पार्टी को हुआ है, जिसके कारण वो 43 सीट पर आ गए हैं। वहीं लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही तेजस्वी यादव को लेकर के भी क्या कुछ कहा है, मैं आपको बताता हूं। नवादा के सर्किट हाउस में लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका विधानसभा चुनाव में लड़ने का सबसे जो ज़्यादा फायदा हुआ है वो राजद को हुआ है, तभी जाकर के राजद इतनी बड़ी सीट ला पाई है। क्योंकि जिस तरह से नुकसान जदयू को हुआ है, तो वो जो बात कह रहे हैं कि जदयू के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट को उतारा था, जिसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा और इसके कारण ही राजद को ज़्यादा सीटें आई हैं और नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है। और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के कहा है कि तेजस्वी यादव की उम्र अभी बहुत कम है। नीतीश कुमार का जो कहा जाए राजनीतिक ज्ञान है बहुत बड़ा है, तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ सीखना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का ज्ञान अनुभव जो है, उनका ज्ञान का भंडार है। सूरजभान सिंह ने कहा कि चुनाव के बाद चिराग कई बार बिहार आया और उन्होंने चुनाव की समीक्षा की है और मीडिया में जो बातें सामने आ रही है वो बिल्कुल ही गलत है। चिराग सभी लोगों से मिल रहे हैं, विपक्ष का काम बोलना है वो बोल रही है। और साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक लोजपा के प्रदर्शन पर सूरजभान सिंह ने कहा कि चुनाव नतीजों से हम हताश नहीं हैं और साथ ही हम अभी नीतीश सरकार के कामकाज को लेकर के पैनी नज़र बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के और फिर नीतीश कुमार की योजनाओं को लेकर के जिस तरह से हमेशा मुखर रही है और उसका विपक्ष के रूप में निभाती रही है। बीते दिनों चुनाव के पहले भी देखा होगा कि किस तरह से उनका विरोध हो रहा था नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा था कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार का पिटारा है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो अपराधी हैं उसको जेल में डालेंगे। और साथ ही नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून पर, शराबबंदी जो बिहार में लगाया गया है उसको लेकर के भी एक बड़ा सवाल उठाया है और एक बड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है, बिहार में पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत कम है। और साथ ही इसको लेकर के कहा है कि बिहार की जो पुलिस की जो संख्या है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अधिकतर सिपाही शराबबंदी के आदेशों का पालन कराने का काम कर रहे हैं तो अपराध बढ़ेगा, इसलिए ज़रूरत है कि कर्मचारियों को बढ़ाया जाए, यानी कि पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस महकमे के जो अधिकारी हैं उसमें कर्मचारी बढ़ाया जाए और भर्ती किया जाए। तो तमाम जो ये बातें सामने आ रही है शराबबंदी को लेकर के हो और फिर नीतीश कुमार पर हमला करने को लेकर लगातार हमला जारी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सूरजभान सिंह लोजपा के, उन्होंने फिर से हमला किया है और साथ ही कहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पर ध्यान देना चाहिए और किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लगातार जिस तरह से शराबबंदी कानून विफल बताया जा रहा है, अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के कहा कि अपराध पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वहीं उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि हत्या कभी भी हो सकती है, हालांकि हत्या होना दुखद है और सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। सरकार इसमें कमी जरूर ला सकती है, जो अभी बिहार में इसे करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में 20 साल पहले जो स्थिति वो अब नहीं है, यहाँ जातिवाद इस कदर हावी है कि अपराध होने का कारण बना हुआ है। तो उन्होंने एक बड़ा हमला जातिवाद पे भी किया है कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक समीकरण भी जातिवाद के इर्द गिर्द घूमती है और बिहार में जातिवाद कहा है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में जातिवाद एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, इसको लेकर के भी अपराध बढ़ रहे हैं। तो इस खबर में इतना ही। लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति में गर्माहट बढ़ती जा रही है, आपको गर्माहट देखने को मिल रही है, अपराध के मामले में हो या फिर सरकार की जो अटकलें लग रही है कि आज गिर जाएगी कल गिर जाएगी, लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई, लेकिन आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। लगातार हम हर खबर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।